सैयद सालार गाजी, जो गाजी मियाँ की मज़ार है, वो मज़ार पूरी तरीके से अवैध है। कोई भी उसका जो है लीगल वहाँ पे जुड़ाव नहीं है। आप सोचिए, सैयद सालार गाजी कभी भी सिकंदरा आया नहीं, उसकी मौत बहराइच में हुई है। और सब लोग जानते हैं कि हमारे महाराजा सुहेल देव जी ने उसको दौड़ा दौड़ा के मारा था। लेकिन यहाँ पर कोई वास्ता नहीं होते हुए भी, सिर्फ यही नहीं, देश भर के हजारों जगहों पे गाजी की मज़ार बन गई है। न कोई वो धर्मात्मा था, उसने हजारों निर्दोष हिंदुओं का कत्ल किया था और उनको मौत के घाट उतारा था। ऐसे ही लोगों को गाजी की उपाधि मिलती है जो हजारों निर्दोष हिंदुओं का कत्ल करते हैं। तो हिंदुओं का कत्ल करना तो कोई महान कार्य है नहीं कि हम उसकी पूजा करने लगे। तो आखिर क्यों, ऐसा क्या था कि यहाँ पे जो है रोजा का मेला लगने लगा और हजारों लोग जाते हैं, उसमें हिंदू जाते हैं? उसकी वास्तविकता ये है कि जो आज सिकंदरा है, वो सिकंदरा पहले शिवकंदरा थी। मतलब शिव जी का निवास स्थल था। और जिस जगह पर ये गाजी की मजार बनी है, वहां पर हमारे बड़े पुरुष परिहार और सती जी की जो है प्रतिमा थी, उनकी पूजा होती थी। हमारे शिव जी का मंदिर था वो, लेकिन उसको ध्वस्त करके इन्होंने मजार बनाई और वहां पे मस्जिद बना के ये लोग वसूली करके, अवैध वसूली करके वक्फ बोर्ड में पैसा जमा करते हैं। मनेंद्र जी, जब एक सवाल उठता है कि दरगाह है उसमें हिंदू 80% आते हैं और जो बाकी परसेंट के लोग हैं वो मुसलमान आते हैं, क्या वास्तव में दरगाह से जो हिंदू देवी देवता हैं उसमें हिंदुओं का जो है आस्था खत्म होता चला जा रहा है, जो दरगाह में धीरे धीरे वो आते हुए दिखाई दे रहा है? नहीं, आपका कहना है कि मंदिर से हिंदुओं की आस्था कम हो रही है जो दरगाह में जा रहे हैं? दरगाह आ रहे हैं। अगर हिंदुओं की आस्था कम होती तो पूरी दुनिया में, मतलब चीन और भारत के बाद तीसरी सबसे बड़ी आबादी थी जो महाकुंभ नहा के गई है। मतलब 65 करोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसी प्रयागराज में जस्ट बगल नहा के गए हैं गंगा मैया में, हमारे ही क्षेत्र के। तो आप सोचिए, हिंदुओं की आस्था घट नहीं रही है, बढ़ रही है। और रही बात वहां पे मजार पे जाने की, जो हिंदू भाई जाते हैं, तो उसका कारण हमने बताया कि वहां सती जी और बड़े पुरुष परिहार जो स्थापित हैं, उन वहां पे मत्था टेकने हिंदू जाता है। और हिंदुओं को ये लोग बरगला फुसला के, बहका के, फर्जी जो है, जो कानूनी रूप से अपराध है, क्या झाड़ फूक और जो है ओझाई में फंसा के ये लोग जो है वहां पे बुलाते हैं और वहां बुला के धर्मांतरण का कार्य करवाते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इस दरगाह में हम उपचार का केंद्र भी मानते हैं, जहां हॉस्पिटल हमको नहीं ठीक कर पाता, इसी दरगाह में आते हैं, हम ठीक होते हैं। क्या वास्तव में ये सच्चाई है कि ये ढोंग है, ये अंधविश्वास के कारण कुछ हिंदू भाई इसी जाल में जो है फंसे हुए हैं? ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रपंच है कि जब कोई कहता है कि भूत प्रेत से फला जगह गए ठीक हो गए, मैं कहता हूँ सीना ठोक के, हनुमान जी के रहते हुए किसी भी हिंदू को किसी भी भूत प्रेत से डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, वहीं पे बगल हनुमान जी की मंदिर है सिकंदरा में, आप जाइए। मैं कह रहा हूँ, जिसको जो भी भूत प्रेत हो बताइए, अगर नहीं छोड़ के भाग जाएंगे, ये कौन सी बात है? ऐसा ही कुछ जो है वो बहला फुसला के ईसाई लोग भी धर्मांतरण करते हैं। अब इन सब झांसों में हिंदू समाज फंसने वाला नहीं है। अब सभी हिंदू जागृत हो रहे हैं। अब हम लोग किसी भी प्रकार के इस तरीके की साजिश में फंस के अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं तो गलत जगह माथा टेकेंगे। ये भूत प्रेत की जो आप चर्चा किए हैं, ऐसे तो भूत प्रेत बहुत जगह हो जाए। ऐसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी बड़े बड़े मंच से भूत प्रेत हटाने की भी चर्चा करते हैं। नहीं तो आप बताइए कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कब किसका धर्म परिवर्तन किया है? और उन्होंने किसी मुस्लिम की मजार बना के वहां पर भूत प्रेत भगा रहे हो? भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मुसलमान अपने मस्जिद में क्या कर रहा है। मुझे तो आपत्ति ये है कि हमारी सती और बड़े पुरुष के मंदिर में मजार क्या कर रही है। आप अपने धर्म के लिए कुछ भी करिए ना। बागेश्वर धाम की परीक्षा तो लगातार पत्रकार जाके ले रहे हैं, तो जाइए, उनको जांचिए, परखिए, टेस्ट करिए, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम आपको टेस्ट करने आए हैं, आप बताइए सही है गलत है। भाई, कोई अवैध कार्य इस देश में नहीं चलेगा। जिस जमीन पे वो मजार बनी है, वो जमीन हिंदुओं की मजार है। अवैध तरीके से वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को अपनाया हुआ है। आपने कहा था कि इसके पहले सिकंदरा में भगवान शंकर का वहां पे जो है पूजा अर्चना होता था, लेकिन अब जिस तरीके से समय बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अब वहां पे दरगाह जो है तब्दील हो गया है। आप नाम से ही सोचिए ना, सिकंदरा तो जब ये मुस्लिमकरण हुआ तो उसमें ये नाम बन गया। वास्तव नाम तो उसका शिवकंदरा है। मतलब शिव जी का जो वास्तविक निवास स्थान जैसी जगह जो होती है, उसको शिवकंदरा कहा जाता है। पूछिए आप किसी भी शिवकंदरा के लोगों से, वो सब कहेंगे कि हम लोग शिव जी से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, क्या पुरानी कब्र को
खंगाल कर ही देश का विकास होगा? जिस तरीके से छावा मूवी रिलीज होता है, औरंगजेब का कब्र से ये गाजी मियाँ कब्र से लेके ये जो भारत जैसे देश में सांप्रदायिक हिंसा का जो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सत्ता में चमकाने के लिए ऐसे ऐसे मामलों को घेर भी रहे हैं। क्या वास्तव में इसी माहौल से देश का विकास होगा? नहीं, आप जब ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप फिर थोड़ा सा पूरे इसके दायरे को समझने का प्रयास करिए। अगर आपने इसको विकास से जोड़ दिया है तो ये बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि जब मामला हिंदुओं का आता है तो इसको फिर देश के विकास से जोड़ा जाने लगता है। तो इसका मतलब, आपका कहने का मतलब है, जब से योगी और मोदी जी आए हैं तब से ही ये मुद्दे उठ रहे हैं। अगर आप मतलब प्रश्न से अगर समझा जाए तो जब से योगी और मोदी जी आए हैं, आप देख लीजिए भारत की विकास दर कहाँ पहुंच गई है। आज भारत विकास दर के मामले में तीसरे स्थान पे पहुंचने वाला है दुनिया में। आज ये स्थिति है कि रूस से हम तेल खरीद के अमेरिका को बेच रहे हैं। हमारी आर्थिक क्षमता देखिए, हमारी बाइंग पावर समझिए, हमारी जीडीपी कहाँ पहुंच रही है। इसी देश में जहां आप जिस भूमि पे खड़े हैं, रोटी कपड़ा बिजली मकान नहीं था लोगों के पास, इस सरकार के आने के पास आज हर घर नल से जल पहुंच रहा है। सबको जो है शौचालय मिला है, सबको जो है गैस सिलेंडर मिला है, सबको आवास मिल रहा है, सबको सड़क मिल रही है। जो चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवे, रेल और जो है एयरपोर्ट बन रहा है, कब बना? तो इस सरकार में विकास भी हुआ है और हिंदुओं के साथ न्याय भी हो रहा है। हम अगर मंदिर बना रहे हैं, तो हम अयोध्या में एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। हमारे मंदिर बनने से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। आज प्रयागराज में 5 से 7 हजार करोड़ सरकार का लगा है महाकुंभ के संचालन में, और 3 लाख करोड़ की आय की जो है रचना हुई है। आप समझ सकते हैं। वही 3 लाख जो भगदड़ का एक नया केंद्र बना था। बिल्कुल भगदड़ का केंद्र नहीं था। आप सोचिए 65 करोड़ लोग जहां पे आया, स्नान करके गए, और 25-30 लोग अगर कोई दुर्घटना हुई है तो वो मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि केवल 25-30 लोग, मैं कहता हूँ 50 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। आप सनातन धर्म आज जहां पे खड़ा है, ये बलिदानों से खड़ा है। हमारे करोड़ों हिंदू वीर योद्धाओं ने मुगलों से युद्ध किया है और जो है अंग्रेजों से युद्ध किया है, अपने खून की नदियां बहाई हैं, तब जाके धर्म मजबूत हुआ है, तब आज हम हिंदू हैं। अच्छा मनेंद्र जी, जैसे बहराइच में गाजी मियाँ का दरगाह है, वही पूरे अवशेष पाए गए हैं। क्या सिकंदरा में उनके कुछ अवशेष हैं जो यहाँ पे दरगाह बनाया गया हुआ है? कहीं नहीं, पूरे देश में कोई अवशेष नहीं है। फिर ये सैयद सालार गाजी था कौन जो इसके अवशेष को खोजेगा? ये आक्रांता था, बहुत बुरी मौत मारा गया था। हमारे हिंदू राजा सुहेल देव जी ने इसको दौड़ा दौड़ा के मारा था। कुछ नहीं था, सिर्फ मैंने कहा कि लैंड जिहाद, मतलब हिंदुओं की जमीन को कब्जा करना, भारत की भूमि को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को अपने कब्जे में लेने के इरादे से ये सब षड्यंत्र रचा गया। मजारे बना बना के कि किस तरीके से हिंदू को जो है कैसे झांसे में लें कि वो जो है इस जमीन को जो है विरोध न करें। इसलिए मजार का रूप रेखा बनाई गई और वहां पर हिंदुओं को आकर्षित किया गया। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब आप ये कहेंगे कि उस दरगाह को, आपने ये भी कहा है कि ताला नहीं लगना चाहिए, उस जगह पे गाजी मियाँ का जो है कब्र हटा देना चाहिए। बिल्कुल। और उसी निरंतर प्रकार से मेला लगना चाहिए। आपका जो है डीएम को जो आप ज्ञापन सौंपे, यही सब है। जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, जब इस वीडियो को देखेंगे, क्या मेला निरंतर इसी प्रकार से लगेगा? देखिए, स्थानीय लोग हमारे लोग हैं, उसमें हिंदू हैं और व्यापारी हैं। सबसे मैं यह वीडियो के माध्यम से, आपने जैसा बहुत अच्छा सवाल उठाया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, वो जगह आपकी है, वो बड़े पुरुष और सती जी आपके हैं, मेला आपका है, शिवकंदरा आपका है। आप तय करेंगे कितने दिन मेला लगेगा। आप कहेंगे 2 नहीं, बुधवार रविवार नहीं, 4 दिन 5 दिन 7 दिन मेला लगाइए, आपका मेला है। किसी आक्रांता का वहां पे कब्जा नहीं होना चाहिए। आपका मेला आप लगाइए, आपकी मंदिर होनी चाहिए, आपका पुजारी होना चाहिए, आप पूजा करेंगे, आप उसका चढ़ावा रखेंगे, आपका फल फूल वहां पे चढ़ेगा। तो आपकी जगह है, आपको बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं। किसी के बहकाने पे आप मत आइए। वहां पे सिर्फ दरगाह हटेगी और सभी हिंदुओं का वहां पे सम्मान होगा। जब आपने चढ़ावा की बात किया, तो चढ़ावा अभी कहाँ जा रहा है? अभी उस दरगाह का जो है चढ़ावा, क्या उस दरगाह के लिए लगाया जा रहा है कि चढ़ावा किसी और विशेष स्थान पर जा रहा है? बहुत सही सवाल आपने उठाया है। इस चढ़ावा के मुद्दे से तो और मामला बन गया है,
क्योंकि जब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया तो पता चला वहां पे 2 मुस्लिम का ग्रुप है। एक ग्रुप जो है ये लोग पहले मिल के जो है वहां पे मतलब ये कार्य करते थे, जो पैसा आता था बांट लेते थे। फिर उसमें से एक लोगों ने साजिश करके वक्फ बोर्ड में अपने नाम जो है अपना नाम दर्ज करवा दिया। तो अब वहां पे मुकदमा हो गया है उनका वक्फ बोर्ड में कि कब्जा किसका होगा। मतलब जो पैसा वहां पे धन उगाही चल रही है, जो दुकानदारों से वसूली होती है, जो वहां पे चढ़ावा आता है, उस धन पे कब्जे के लिए लड़ाई। मतलब पैसा मेरा, जमीन मेरी, भगवान मेरे, अपनी फर्जी दरगाह बना के ये लोग हमारे पैसे को बांट रहे हैं। सोचिए कितना हास्यास्पद है। कैसे हम लोग इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। तो हम लोग आपके माध्यम से योगी जी तक ये संदेश भेजना चाह रहे हैं कि महाराज जी बुलडोजर का मुख इधर भी घुमाइए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रयागराज के वासी इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी जो अवैध मजारे हैं हमारे यहाँ, इनको हटवाइए। देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा, हमारी जमीन खाली करवाइए। और हमने इसमें जो ज्ञापन दिया है उसमें अपनी खतौनी लगाई है, ये जमीन हिंदुओं की है। और आपने कहा बुलडोजर से ही न्याय मिलेगा। आज न्याय का प्रतीक तो बुलडोजर है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि बुलडोजर एक मतलब बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है बंद करता है, तब एक सरकार के ऊपर लालचन भी लग जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट पे हमारी आस्था है, उनके खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूँ सिर्फ इतना कहूंगा कि बुलडोजर को आज जो आम हिंदू जनमानस है वो न्याय के प्रतीक के रूप में देख रहा है। योगी जी को न्यायाधीश के रूप में देख रहा है कि योगी जी आए हैं तो अब सभी सनातनी हिंदुओं के साथ न्याय करेंगे। जो भी हमारे साथ अत्याचार हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, धर्म परिवर्तन चल रहा है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो ईसाई लोग भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, सबके खिलाफ एक्शन हो, सबके ऊपर बुलडोजर चले और जो है हिंदुओं के साथ न्याय हो। मनेंद्र जी, आपने हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। अब वहाँ सिकंदरा में जो स्थानीय मुसलमान हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि वो वीडियो वो मुसलमान भाई भी देखेंगे। आपने हिंदुओं की बात कर दिया कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ स्थानीय मुसलमान हैं वो इस वीडियो से क्या समझ पाएंगे और क्या आपके इस डीएम के जो ज्ञापन सौंपे हैं उसमें उनको क्या लाभ मिलेगा? देखिए मुसलमानों के विषय में तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है। मैं अपनी बात करने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ जो मेरा विषय है मैं उसी पे बोलना चाहता हूं। लेकिन अब सवाल आपने पूछ दिया है तो मैं जवाब इसमें जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि इसमें एक बहुत ही मजबूत कड़ी जुड़ रही है। यही ठीक गाजी मियाँ की दरगाह के बगल आप थोड़ी दूर जाएंगे तो पिलखिन माई की बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। हमारे क्षत्रिय परिहार और जो हिंदू लोगों की बड़ी आस्था है वहां पे। वहां से शुरू करिए सिकंदरा तक, ज्यादातर मुसलमानों जो मुसलमान बने हैं उनको जबरदस्ती तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाया गया। जबरदस्ती, मैं खुल के कह रहा हूँ, तलवार के दम पे कह रहा हूँ, तलवार के दम पे उनको जो है मुसलमान बनाया गया है। इसके पहले वो हिंदू थे। आप लोग जाके उनका इंटरव्यू करिए। मैं बता दे रहा हूँ वहां पे कई लोग हैं अपने नाम के आगे मुस्लिम है और पीछे ठाकुर लगा लेते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। आप पिलखिन में जाइए, वो क्या कहते हैं जो उसके बगल जुगनीडीह गांव है, वहां के मुस्लिमों से पूछिए कि आपके पूर्वज कौन थे, सैयद सलार गाजी थे कि जो है औरंगजेब थे, बाबर थे, या कोई आपका हिंदू आपका पूर्वज था, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। मेरे हिंदू भाई बहनों को तलवार के दम पे परिवर्तित करके यहाँ पर मुसलमान लोग बनाए हैं। इसलिए मैं उन मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अपने पुराने धर्म में वापसी करिए, आपको पूरा सम्मान मिलेगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग खुलेआम आइए, अपने धर्म को, पुराने धर्म को स्वीकार करिए। नहीं भी करना चाहते हैं, अगर आप मुसलमान ही बन के रहना चाहते हैं तो आप अपना प्रेम रखिए, जो आक्रांता है उनसे दूरी बनाइए। आप सच्चे मुसलमान बन के, भारतीय मुसलमान बन के सभी हिंदुओं के साथ खुल के रहिए। हम लोग तो रहते हैं, जो भी अच्छे मुसलमान हैं, सच्चे मुसलमान हैं, जिनके दिल में भारत माता की जय बोलने की हिम्मत और जुनून है, उनको हम लोग अपना मित्र मानते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। लेकिन जो लोग मुगलों को अपने बाप दादा मानते हैं, भारत माता की जय बोलने में जिनको दिक्कत होती है, जिनको पाकिस्तान के मैच जीतने पे जो है जिनको पटाखा बजाना है, उन लोगों को भारत में नहीं रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। आगामी रविवार को क्या आपका निकलेगा? क्या आप क्या दर्शन इसी प्रकार से चलेगा? आगामी रविवार को क्या निर्णय लिया गया है? रविवार को 30 तारीख है और सौभाग्य से हम लोगों का हिंदू नववर्ष है। हम लोग हिंदू नववर्ष जो है 30 तारीख को जो नवरात्रि का प्रथम दिवस है उस दिन मनाते हैं। तो हिंदू नववर्ष के दिन पे हम लोगों ने तय किया है कि प्रयागराज जनपद के मुख्यालय में चंद्रशेखर आजाद पार्क से लेकर महाराणा प्रताप चौराहे तक हम लोग वहां पे हिंदू आक्रोश मार्च निकालेंगे।
जहां पर जो हिंदू हम लोगों के दिल में जो भाव है, जो गुस्सा है, वो हम लोग वहां प्रकट करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आप हमारी बातें मानिए, हमको न्याय दीजिए। हम लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, अपने ही देश में पीड़ित हैं, अपनी भूमि में पीड़ित हैं। हमारे बाप दादाओं ने इस भूमि को जो है हिंदू भूमि बनाए रखने के लिए बड़ा बलिदान दिया है। आपने जैसे अभी छावा मूवी का जिक्र किया था, आप देखिए ना पृथ्वीराज चौहान के बेटे के साथ औरंगजेब ने क्या किया था। कई दिन तक उनको लटका के रखे थे, एक एक दिन उनकी कभी नाखून उखाड़े जाते थे, कभी हाथ जो है काटा गया, कभी आंखें निकाली गई, कभी जीभ काटी गई। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि औरंगजेब को गलत समझा गया इतिहास में। अब भाई अगर इस तरीके का अगर कोई कार्य कर रहा है तो मैं और कैसे समझूं? आप बताइए, किसी के साथ औरंगजेब जो अपने भाइयों का सगा नहीं हुआ, सर काट के जो है कुर्सी पे बैठा, अपने पिता को अपने भाई का सर काट के गिफ्ट भेज रहा हो, जो तो उसको मैं क्या समझूं? ऐसे लोगों की बात करना भी उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश महाराणा प्रताप, शिवाजी और सुहेल देव जी जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे महापुरुष जो है जितने भी महापुरुष है, देश उनसे चलेगा, इनसे देश। यानी दरगाह को मंदिर में तब्दील कर देंगे। सिकंदरा की जो दरगाह है वो मंदिर ही है, वो अवैध तरीके से बनाई गई है, वहां से उसका कब्जा हटना चाहिए। और इसी खास कवरेज को आप देखते रहिए। मनेंद्र प्रताप जी ने जिस तरीके से डीएम को ज्ञापन सौंपा है, क्या वास्तव में ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है, क्या ये हिंदुओं की लड़ाई है? क्या ये सुहेलदेव महाराजा, क्या नाम था ये, महाराजा सुहेलदेव सुरक्षा मंच, महाराजा सुहेलदेव सुरक्षा मंच के द्वारा जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या वास्तव में ये हित की लड़ाई लड़ी जा रही है? इस पे आप जरूर कमेंट करिएगा।